Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I am Saloni and in this video, this is my part 2 about health. जो मैंने पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन दी थी बहुत ही एसेंशियल थी. ओके, सो नाउ कंटिन्यू इट. सो या मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट उसको मेजर किया जाता है ORP, राइट. ORP में एंड ORP जो हम लेते हैं नेगेटिव रहे एंड पॉजिटिव रहे. ओके, जो थिंग्स नेगेटिव में है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी इज इन नेगेटिव. ओके, विटामिन सी एंड द मेनी मोर्स इन आवर नेगेटिव. ओके, जिसे हम ORP से मेजर करते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल है. बट जो चीज़ें हम पॉजिटिव वाली चीज़ें लेते हैं, ओके, वो हमारे लिए हार्मफुल है. सो उम्र जो बढ़ती है उसकी गति को धीमी करती है अगर हम हार्मफुल चीज़ों को नहीं लेंगे, जो हमारे लिए यूजफुल है उसको लेंगे. ओके, नाउ ह्यूमन बॉडी जो हमारा मानव का शरीर है, ओके, मानव का जो शरीर है उसके अंदर वो एसिडिक रहता है नहीं तो अल्कलाइन रहता है. ओके, एसिडिक नहीं तो अल्कलाइन. मेनली जो होता है वो एसिडिक रहता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है एसिडिक वाले बॉडी में उत्पन्न होती है, पनपती है. फॉर एग्जाम्पल कैंसर, टाइफाइड एंड मेनी मोर डिजीज. ओके, बट इन एल्कलाइन जो हमारा एल्कलाइन शरीर रहेगा उनमें कोई बीमारियां पनप ही नहीं सकती है. नो, एसिडिक में बहुत सारी बीमारियां पनपेगी. इसीलिए इस जनरेशन में सारे आप देख सकते हो मैक्सिमम लोगों का शरीर एसिडिक हो चुका है. ओके, इसीलिए उनको कैंसर हो रहा है. इतनी सारी डिजीज जहाँ जाओगे इतनी सारी डिजीज बीमारियां सुनोगे, इनको ये बीमारियां हैं. तो वो सारी चीज़ें हमारी उम्र को क्या करती है, बहुत घटा रही है, जीवन को धीमी कर रही है, घटा रही है. चलिए इसको और डीपली में समझते हैं पीएच चार्ट के माध्यम से. पीएच चार्ट आपने सुना होगा. ओके, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लास में ये सब चीज़ें सिलेबस के माध्यम से पढ़ाई जाती होंगी, उनके सिलेबस में ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं. तो पीएच चार्ट हमारा होता है. पीएच चार्ट से हमें पता चलता है कि वो चीज़ मेज़र करने पे कि वो चीज़ एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है या इट मीन्स क्षारीय है. ओके, या फिर न्यूट्रल है. 7 हमारा एक मिड पॉइंट रहता है. उससे अगर पहले रहेगा, राइट, 1 2 3 4, तो ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय, यू कैन से. बट आफ्टर द 7 8 9 10 इट मीन्स यहाँ तक जाएगा तो वो हमारा क्षारीय रहेगा. यू कैन ऑल्सो से इट एल्केलाइन. ओके, बट जब हमारा 7 to 7 रहेगा तो वो हमारा न्यूट्रल रहेगा. तो हमारा शरीर क्या है, बन चुका है ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो एसिडिक बन चुका है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है. हमें एल्कलाइन यूज़ करना है. तो पीएच को मेज़र करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं. यू कैन यूज़ कि कोई भी चीज़ वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, राइट, एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, तो वो आप उसे मेज़र कर सकते हो. And then you can think and understand it is useful or whether it is harmful. Okay, now it's turn to normal water जो हम लोग पीते हैं वो हमारा नीचे पूरा नीचे से आता है, जमीन से. ओके, तो क्या करते हैं जो हमारे उनमें क्लोरीन मिलाते हैं क्योंकि वो हमारा पहले से एसिडिक रहता है, तो उसमें क्लोरीन मिलाते हैं एंड इट्स मेक इट न्यूट्रल. उसे न्यूट्रल किया जाता है क्योंकि वो पाइप के माध्यम से आते हैं हमारे घरों में, तो पाइप में जंग ना लगे. ओके, अम्लीय रहेगा तो वो उसमें जंग लग जाएगी यानी वो खराब हो जाएगा. तो उसमें जंग ना लगे इस वजह से उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है. उसको बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के माध्यम से न्यूट्रल किया जाता है. ओके, तो हम उसका डेली यूज़ करते हैं. सो यू कैन थिंक इट इज़ हार्मफुल फॉर अस बिकॉज हमें एल्कलाइन चीज़ों का यूज़ करना है एंड ये हमें डायरेक्टली शो कर रहा है कि दिस इज एसिडिक विच इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी. ओके, जो मैं इतनी टाइम से बोल रही हूँ एल्कलाइन वाटर, कैंगन वाटर, व्हाट इज दिस. सी, मैंने एक टेस्ट किया था तो उससे हम समझेंगे. एल्कलाइन वाटर जो है अगर हम उसको पीते हैं, उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हम ये महसूस करेंगे, फील कर पाएंगे कि जब हम उस पानी को पिएंगे
तो हम फूला हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब पानी इतना पीते हैं हम सोचते हैं या फील करते हैं कि हम इतना फूला महसूस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो हमारे सेल को हाइड्रेट नहीं करता। जो भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, ओके, कोशिकाएं हैं, उनको हाइड्रेट नहीं करता है। एंड हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल, यू ऑल नो, ओके। सो जब वो हमारे सेल को हाइड्रेट नहीं करेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हमारे शरीर में होंगी, हमारे ह्यूमन बॉडी में होंगी अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं। सो आपको समझना होगा कि कैंगन वाटर और एल्कलाइन वाटर यू कैन से ऑल्सो, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। एंड ये पानी जो है हिमालय से आता है, ओके। तो आज की जनरेशन में आप डायरेक्ट जाओगे तो नहीं हिमालय से पानी लाने, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। इस जनरेशन में क्या है, आप खुद ही जाके साइट पे देख सकते हो, किसी भी साइट पे बहुत सारे कैंगन वाटर बनाने के, इट मीन्स एल्कलाइन वाटर बनाने के प्रोसेस है। जग मिलता है, एल्कलाइन वाटर जग, यू कैन मेक इट, यू कैन यूज इट फॉर सम ईयर्स, ओके। उसके सारे फीचर्स वहाँ दिए रहेंगे। या फिर बहुत सारे बॉटल्स रहते हैं एल्कलाइन वाटर के जो बहुत ही यूजफुल रहते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, ओके। आप देखते हो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर सा सेलिब्रिटीज है। तो वो इतने साल जीते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो वो क्या एल्कलाइन वाटर का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि एल्कलाइन वाटर को हम खरीदें, मतलब उसको हिमालय से ही लाएं। वो इस जनरेशन में हम उसको परचेस कर सकते हैं, इतने सारे साइट्स हैं, ओके। तो उसको बनाया जा सकता है। आई सजेस्ट कि आपको जग लेना चाहिए, एल्कलाइन वाटर जग, बिकॉज हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी हमारी जो उम्र है, जो हमारी उम्र की गति जो बढ़ रही है वो बहुत धीमी हो जाएगी, ताकि जो बुढ़ापा आने का है, ओल्ड एज आने, वो कम हो जाए। क्योंकि आप नॉर्मली इस जनरेशन में देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी बीमारियां आ रही है और कितनी जल्दी जल्दी लोग की डेथ हो रही है। सो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं खाना है, नहीं करना है, मतलब क्यों होता है उनकी बीमारियां। लेकिन जो मेन एसेंशियल जो पार्ट है वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। पानी जो डेली लाइफ यूज है उस पर फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्या चेंजेस लाए, ताकि जो मेन जो छोटा ही है, पानी जो है पार्ट लाइफ, हमारी डेली लाइफ का छोटा पार्ट है बट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उसी से हमारे पूरे जीवन की प्रक्रिया निर्भर करती है। हमारा उम्र, हमारा शरीर, उसकी गति, सारे डिपेंडेंट है हमारे वाटर जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके। सो यार थैंक यू। सो इतने सारे मैंने डिटेल्स बताए हेल्थ के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।